आज हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एमईएम का नेक्स्ट चैप्टर लर्न करने वाले हैं, दैट इज़ कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन एंड अलॉय लर्न करेंगे। अभी पहले मैं कास्ट आयरन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। कास्ट आयरन इज़ वन ऑफ द ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, हैविंग अ हाई हार्डनेस प्रॉपर्टी। जब भी हम लोग कार्बन कंटेंट मोर देन 2% ऐड कर रहे हैं तो वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा, मोर देन 2% रहेगा, तो इट हैज़ टू कम अंडर कास्ट आयरन कैटेगरी। लेकिन जैसे ही कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, ऑब्वियसली हार्डनेस बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन हार्डनेस के साथ ब्रिटलनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, जनरली कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल रहने की वजह से हम लोग उसके लिए कास्टिंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। जनरली जो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स रहते हैं या इंट्रिकेटेड शेप रहते हैं, उनका अगर मैन्युफैक्चरिंग करना रहेगा तो हम लोग कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो हम लोग उसको इजीली मेल्ट कर सकते हैं। जो भी लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल रहेगा वो हम लोग जो एक्चुअल शेप चाहिए उसकी कैविटी बनी रहेगी, उसमें हम लोग पोर करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। आफ्टर दैट उसको कूल करेंगे टू सॉलिडिफाई दैट मेटल। जैसे वो मेटल सॉलिडिफाई होगा, एक पर्टिकुलर शेप का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, जनरली कास्टिंग जो प्रोडक्ट रहते हैं, कास्टिंग के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे फॉर द कास्ट आयरन, तो सबसे मेन वो चीपेस्ट है। ठीक है, देन ईजियरली मेल्ट हो सकता है, देन उसमें कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी है, देन फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। आफ्टर दैट ब्रिटल है, ब्रिटल के साथ हार्डनेस प्रॉपर्टी भी डेवलप होगी। देन समवट अगर तुम लोग कोई डिफरेंट अलॉयज ऐड करेंगे तो उसका मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी एंड डैम्पिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी भी डेवलप होगा। जनरली कास्ट आयरन में डैम्पिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, इसलिए जो स्प्रिंग्स बनाते हैं वो हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में क्योंकि स्प्रिंग के लिए डैम्पिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी एंड शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अलॉयज कास्ट आयरन में ऐड करेंगे सो दैट मशीनेबिलिटी एंड डैम्पिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड एबर्शन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी कास्ट आयरन में रहती है। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन याद रखना रहेगा तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आफ्टर दैट इजीली मेल्ट करके कास्ट कर सकते हैं, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं कंसिडर करूँगी तो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, डैम्पिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन रेजिस्टेंस टू वियर एंड एबर्शन प्रॉपर्टी है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द फ्रैक्चर। ठीक है, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे रहेगा एंड अगर एक्सीड अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो वो फ्रैक्चर कैसे अपीयर होगा ऑन दैट पर्टिकुलर मेटल और मटेरियल, इसके बेसिस पे कास्ट आयरन को क्लासिफाइड किया है। उसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो है वाइट कास्ट आयरन, सेकेंड जो है वो मैलेबल कास्ट आयरन है, थर्ड जो है वो ग्रे कास्ट आयरन है, फोर्थ है वो नॉड्यूलर है, देन मोल्टेड है, देन चिल्ड कास्ट आयरन है, अलॉय कास्ट आयरन है एंड मशीनाइड कास्ट आयरन है। ठीक है, उसमें से वाइट, मैलेबल, ग्रे एंड नॉड्यूलर कास्ट आयरन ये सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट आयरन के टॉपिक्स है। अभी हम लोग वाइट कास्ट आयरन को लर्न करेंगे। जनरली वाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट रहते हैं वो सीमेंटाइट फॉर्म में रहता है। ठीक है, एंड ग्रेफाइट जो रहता है वो एब्सेंट है। ठीक है, ग्रेफाइट एब्सेंट रहने के वजह से वो फास्ट कूल होता है। ठीक है, जो वाइट कास्ट आयरन है वो रैपिडली कूल होता है या फास्ट कूल होता है। 1.75 to 2.3% ऑफ कार्बन कंटेंट उसमें रहता है। तो जनरली जो सरफेस रहता है या जो फ्रैक्चर अपीयर होता है वो वाइट कलर का रहने की वजह से उसको वाइट कास्ट आयरन बोला है। अगर प्रॉपर्टीज़ रहेगी, हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ एज यूजुअल रहने वाली है। दैट इज़ वाइट कास्ट आयरन इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, लेस डक्टाइल, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, देन कैन नॉट बी मशीन। ठीक है, एंड
टू फाइनल द साइज वी हैव टू प्रोवाइड सम ग्राइंडिंग ऑपरेशन, क्योंकि सरफेस फिनिश हम लोग को प्रोवाइड करना रहता है, तो सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने के लिए ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना ज़रूरी है। वाइट कास्ट आयरन में ग्राफाइट एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए फ्रैक्चर जो अपीयर होता है वो वाइट कलर का रहता है। ठीक है, ग्राफाइट एब्सेंट रहने की वजह से हम लोग उसको रैपिडली कूल कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो जनरल कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज है उसको तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो कि लेस डक्टाइल है, वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, हार्ड है, ब्रिटल है। ठीक है, फिनिशिंग के लिए तुम्हें ग्राइंडिंग ऑपरेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और तुम लोग मशीनिंग नहीं कर सकते। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस की बात आएगी तो जनरली जो रफ्ट आयरन रहता है तो रफ्ट आयरन मैन्युफैक्चर करने के लिए वाइट कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट कास्टिंग के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल वेविंग प्लेट्स या फिर रोड रोलर सरफेस जो रहते हैं, या इंडस्ट्री फ्लोरिंग रहती है, क्रशर्स रहते हैं, ठीक है, ब्लास्टिंग नोजल्स रहते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वाइट कास्ट आयरन से होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है वो ग्रे कास्ट आयरन है। ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर जनरली तुम लोग चेक करेंगे तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंट रहता है। तो ग्रेफाइट प्रेजेंट रहने की वजह से वो रैपिड कूल नहीं होता, स्लोली कूल होता है। क्या होता है, स्लोली कूल होता है। ठीक है, जनरली 2.5 to 3.75% ऑफ कार्बन ग्रे कास्ट आयरन में रहता है, इसलिए उसको सपोज आउटर स्ट्रक्चर जो रहता है वो ग्रे कलर का रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो समवट सेम की ब्रिटलनेस रहेगा। ठीक है, हार्डनेस है, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, लेस डक्टाइल है। ठीक है, लेकिन मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट एज इट इज़ लो रहेगा। ठीक है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँगी तो जनरली सिलेंडर ब्लॉक्स जो रहते हैं, आईसी इंजन का जो हेड रहता है, या इलेक्ट्रिक मोटर्स के केसिंग है, फ्रेम है, या फिर पिस्टन रिंग्स है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्रे कास्ट आयरन से होता है। ठीक है, जनरली कास्टिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड शेप वाले हैं, जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम लोग बना नहीं सकते, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग कास्ट आयरन एंड डिफरेंट अलॉयज ऑफ कास्ट आयरन से बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप जो है वो है नॉड्यूलर कास्ट आयरन। तो इन केस ऑफ नॉड्यूलर कास्ट आयरन इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेरोडाइल कास्ट आयरन। तो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है कि नॉड्यूलर कास्ट आयरन को क्या बोलते हैं, तो इट इज़ नोन एज स्पेरोडाइल कास्ट आयरन। ठीक है, अभी इसमें जो है वो ग्राफाइट जो रहता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, उसके स्पेरिकल शेप के स्पेरोडाइट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको नॉड्यूलर या फिर स्पेरोडाइल कास्ट आयरन बोलते हैं। मैं वापस एक बार बता रही हूँ, इन केस ऑफ नॉड्यूलर और स्पेरोडाइल कास्ट आयरन ग्राफाइट प्रेसिपिटेट होता है, उसके वजह से क्या होता है, स्पेरोडाइल फ्लक्स या फॉर्म जनरेट होते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा डेवलप होने का चांस रहता है, इसलिए उसको नॉड्यूलर, स्पेरोडाइल या फिर डक्टाइल कास्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, नॉड्यूलर कास्ट आयरन में गुड कास्टिंग प्रॉपर्टी है, हाई फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग इजीली मशीन कर सकते हैं। जनरली कास्टिंग के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो इजीली मैन्युफैक्चर करते हैं बाय यूजिंग नॉड्यूलर कास्ट आयरन। हाँ, इजीली वेल्ड कर सकते हैं। अभी तक के जो दो कास्ट आयरन थे, व्हाइट कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन, उसको हम लोग वेल्डिंग का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं था। ऑफकोर्स मशीनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन अलॉयज ऐड करने के बाद इसमें क्या है, मैं वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, देन मशीनेबिलिटी हम लोग मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी रहने की वजह से कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। गुड रेजिस्टेंस टू वियर है। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस प्रॉपर्टी है। अगर एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो जो फ्रेम्स रहते हैं ट्रैक्टर्स के, या फिर पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट रहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजिन्स जो रहती है, या फिर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, पंप्स, कंप्रेसर है, इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम लोग किससे बनाते हैं, नॉड्यूलर कास्ट आयरन या फिर ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैलेबल कास्ट आयरन। तो इन केस ऑफ मैलेबल कास्ट आयरन, जनरली मैलेबल कास्ट आयरन जो है वो वाइट कास्ट आयरन से हमें मिलता है, लेकिन जब वाइट कास्ट आयरन को हम लोग स्पेशल एनिलिंग प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे तो वो मैलेबल कास्ट आयरन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें 2 to 3.6% ऑफ कार्बन रहता है एंड जनरली मैक्रो स्ट्रक्चर जो रहते हैं, ठीक है, उसमें ग्राफाइट जो है वो पेरिटेक्टिक फॉर्म में है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मैलेबल कास्ट आयरन बोलेंगे। मैं वापस एक बार बता रही हूँ, इन केस ऑफ मैलेबल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन जो है
उसको हम लोग स्पेशल एनिलिंग प्रोसेस मतलब एक स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं वाइट कास्ट आयरन को, ताकि वो मैलेबल कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो। ठीक है, जनरली अगर प्रोसेसेस की बात करेंगे तो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, डैम्पिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी है, देन डक्टिलिटी एंड टफनेस प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है विद द वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वाइट कास्ट आयरन को ही एनिलिंग प्रोसेस प्रोवाइड करके मैलेबल कास्ट आयरन बनाया है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी ज़्यादा डेवलप हुई है, दैट इज़ मोर डक्टिलिटी एंड टफनेस प्रॉपर्टी। अगर एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, या स्विंग मशीन से, बाइसिकल पार्ट्स है, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है या फ्रगाइल कंपोनेंट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग अगर करना रहेगा तो जनरली हम लोग कास्ट आयरन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैलेबल कास्ट आयरन। मतलब अगर मुझे मैलेबल कास्ट आयरन अगर मैन्युफैक्चर करना रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, उसका फ्लो चार्ट तुम्हें इस डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अगर तुम लोग चेक करेंगे तो देखो रेजिन्स, सैंड एंड कैटलिस्ट इनको मिक्स किया है। ठीक है, उसको मिक्स करके उसका मोल्ड बनाया है। ठीक है, देन कोटिंग प्रोवाइड किया है। उसी के साथ अगर तुम लोग चेक करेंगे तो पोरिंग के साथ साथ नॉडुलराइजेशन, देन कंपोजिशन एनालिसिस, ये सब कंसेप्ट भी है। ठीक है, चार्ज किया है, मेल्ट किया है। ठीक है, एंड देन एनिलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोवाइड किया है टू गेट अ मैलेबल कास्ट आयरन। उसके बाद अगर हम लोग चेक करेंगे तो अलॉय कास्ट आयरन है। इन केस ऑफ अलॉय कास्ट आयरन, कास्ट आयरन सपोज टू बी वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, लेकिन उसमें टेंसाइल स्ट्रेन या फिर डक्टिलिटी, ट्रांसफर स्ट्रेन, ये सब प्रॉपर्टीज जो रहती है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू स्टील। सो इट हैज़ टू विस्टैंड द शॉक्स, एबर्शन, वाइब्रेशंस। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स जो है वो कास्ट आयरन में ऐड करेंगे टू फॉर्म एन अलॉय कास्ट आयरन। ठीक है, मतलब हम जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है, टेंसाइल स्ट्रेन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन या फिर शॉक एबर्शन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी या विस्टैंड टू शॉक्स एंड एबर्शन, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स को सम स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी में ऐड करेंगे टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है मोल्टेड कास्ट आयरन। अगर तुम लोग कंपोजिशन चेक करेंगे तो आयरन जो है वो 93.5% है, ग्रेफाइट 1.75% है, देन कंबाइंड कार्बन है 1.75% एंड रिमेनिंग जो है वो इम्प्योरिटी है। जब भी इम्प्योरिटी ज़्यादा डेवलप रहेगी तो अगर हम लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे कोई भी कंपोनेंट के ऊपर तो उस पर क्रैक्स या वो फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। इसलिए मोल्टेड कास्ट आयरन के जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं वो अगर लो फोर्स या लो प्रेशर जो रहेगा वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली ग्रे कास्ट आयरन एंड वाइट कास्ट आयरन इनका मिक्सचर जो रहता है वो मोल्टेड कास्ट आयरन है, क्योंकि समवॉट ग्राफाइट कंटेंट है, मतलब स्लोली कूल होगा। ठीक है, लेकिन आयरन कंटेंट ज़्यादा रहने की वजह से हार्डनेस के साथ ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी भी ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, फ्लूइडिटी रहेगा ऑब्वियसली एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। अगर हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन की बात करेंगे, ठीक है, तो चिल्ड कास्टिंग जो है वो एक टेक्निक है टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड एबर्शन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ वाइट कास्ट आयरन। जनरली वाइट कास्ट आयरन का अगर मुझे हार्डनेस, सरफेस हार्डनेस एंड एबर्शन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप करना रहेगा तो मैं चिल्ड कास्टिंग टेक्निक का यूज़ करती हूँ। ठीक है, जिसमें समवॉट ग्राफाइट कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि ग्राफाइट में जनरली टेंडेंसी क्या रहती है कि जैसे ही हम लोग ग्राफाइट को ऐड करेंगे वो स्लोली कूल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्लोली कूल करने के साथ उसमें कार्बन के जो कंटेंट, स्पिरिडल फॉर्म के कार्बन कंटेंट जो रहेंगे उनका वॉल्यूम कम करेगा। ठीक है, एंड सेकेंडली उसी के साथ हम लोग सिलिकॉन को ऐड करेंगे टू इंक्रीज द कूलिंग रेट। ठीक है, ताकि वो रैपिडली कूल हो। जैसे ही रैपिडली कूल होगा वो चिल्ड कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरली वाइट कास्ट आयरन का अगर चिल्ड कास्ट आयरन में कन्वर्जन करना रहेगा
टू इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस प्रॉपर्टी एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफाइट कंटेंट को ऐड करते हैं इन केस ऑफ वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन में ग्राफाइट कंटेंट नहीं रहता है, लेकिन हम लोग पर्पसली ऐड करते हैं टू इंक्रीज दी हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। विद दैट हम लोग सिलिकॉन को भी ऐड करेंगे टू इंक्रीज द कूलिंग रेट। ठीक है, अगर तुम लोग डिफरेंस चेक करेंगे इन बिटवीन वाइट कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये रहेगा कि इन केस ऑफ वाइट कास्ट आयरन ग्राफाइट प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, वेर एज इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन ग्राफाइट प्रेजेंट रहता है। तो एब्सेंस ऑफ ग्राफाइट की वजह से जो कलर रहेगा वो ब्राइट रहेगा। ठीक है, तो फ्रैक्चर जो अपीयर होगा वो वाइट कलर का रहेगा। वेर एज इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन फ्रैक्चर जो अपीयर होगा वो ग्रे कलर का रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वाइट कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस, ठीक है, हार्डनेस प्रॉपर्टी रहती है, इसीलिए हम लोग उसको कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन ग्राफाइटाइजेशन होने की वजह से उसका मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहता है, इंक्लूडिंग हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो पंप या फिर प्लेट्स मैन्युफैक्चर करना है या ग्राइंडिंग बॉल्स बनाने हैं, डाइस बनाने हैं, तो हम लोग वाइट कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। वेर एज इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन अगर मुझे इंजन मोटर्स, आईसी इंजन या फिर सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स, पिस्टन रिंग्स इनका मैन्युफैक्चरिंग करना रहेगा तो हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। मेक श्योर कि तुम लोग एप्लीकेशंस को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक ग्रे कास्ट आयरन के हर एक टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन के एप्लीकेशंस अलग है, तो उसके बेसिस पे एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन को याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वाइट कास्ट आयरन एंड मैलेबल कास्ट आयरन। तो समवट अभी जो हम लोगों ने वाइट कास्ट आयरन एंड मैलेबल कास्ट आयरन के कंटेंट जितना भी लर्न किया है उसी में से तुम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चॉइस निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँगी तो एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल रहता है वाइट कास्ट आयरन एज कम्पेयर टू मैलेबल कास्ट आयरन, वेर एज मैलेबल कास्ट आयरन लेस ब्रिटल रहता है, उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, देन वाइट कास्ट आयरन जो है वो उसमें जो फ्रैक्चर शो होता है वो वाइट कलर का रहता है, वेर एज मैलेबल कास्ट आयरन में जो फ्रैक्चर शो होता है वो ग्रे कलर का रहता है, क्योंकि उसमें ग्राफाइटाइजेशन प्रॉपर्टी रहती है, ग्राफाइट हम लोगों ने ऐड किया रहता है, इसीलिए जो फ्रैक्चर रहेगा वो ग्रे कलर का रहेगा। ठीक है, वाइट कास्ट आयरन को हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम लोग सिर्फ उसको कास्ट कर सकते हैं, वेर एज मैलेबल कास्ट आयरन को हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड कास्टिंग ऑपरेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाइट कास्ट आयरन में मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं रहती है, मैलेबल कास्ट आयरन में मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है दैट इज फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैलेबल कास्ट आयरन। मतलब मैलेबल कास्ट आयरन अगर मैन्युफैक्चर करना रहेगा तो कौन से स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं वो दिया है। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, ओर्स को माइन करते हैं, ठीक है, देन क्रश करते हैं या रोल करते हैं टू कन्वर्ट इनटू द फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें इम्प्योरिटी भी इंक्लूड रहती है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैग्नेटिक सेपरेशन से जो एक्चुअल कोर पार्टिकल्स है उनको यूज़ किया जाता है, इम्प्योरिटी को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, देन उसको रोस्ट किया जाता है एंड रोस्ट करने के लिए हम लोग उस रोस्ट करने के साथ उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो और पार्टिकल्स है उसमें फ्लक्स एंड कोक को ऐड करेंगे टू फॉर्म अ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में आइदर पिग आयरन या पिग कास्टिन या कपोला फर्नेस का हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब पिग आयरन मैन्युफैक्चर होगा, पिग आयरन से हम लोग पिग कास्टिंग बनाएंगे एंड देन उसको कपोला फर्नेस में डालेंगे। जैसे कपोला फर्नेस में डालेंगे, अगर मैंने कंट्रोल ग्रेड्स रखे हैं आयरन के तो वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आइदर ग्रे कास्ट आयरन या फिर वाइट कास्ट आयरन। अगर मैंने ग्रेड्स को कंट्रोल नहीं किया है तो इट विल बी कम अंडर अलॉय कास्ट आयरन। ठीक है, अगर ग्रेड्स को कंट्रोल किया हुआ है तो ग्रे कास्ट आयरन या वाइट कास्ट आयरन बन सकता है, लेकिन अगर मैंने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड सेरियम ऐड किया है इन अ ग्रे कास्ट आयरन तो वो नॉड्यूलर या स्पेडोइल कास्ट आयरन बनेगा। अगर मैंने वाइट कास्ट आयरन में स्पेशल एनिलिंग प्रोसेस प्रोवाइड किया तो वो मैलेबल कास्ट आयरन बनेगा। कास्ट आयरन का चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है।